गरीब चिड़िया की झोपड़ी। ये कहानी टूनी चिड़िया की है। टूनी चिड़िया के पास आज कोई कमी नहीं है। उसके पास ऐशो आराम की हर चीज है और एक बहुत ही अच्छा बंगला है। पर हमेशा से ऐसा नहीं था। एक समय ऐसा भी था जब टूनी के पास खाने को खाना और पहनने को कपड़े नहीं थे और सर ढकने के लिए एक टूटी फूटी झोपड़ी थी। पर एक रात उसके साथ कुछ ऐसा हुआ कि उसकी सारी जिंदगी बदल गई। आइए देखते हैं। टूनी अपने पिता कालू और सौतेली माँ चंपा के साथ रहती थी। चंपा फूटी आँख भी टूनी को पसंद नहीं करती थी और उससे छुटकारा पाना चाहती थी। एक दिन की बात है। अरे भाग्यवान, यह फोटो तो देखना जरा। किसकी फोटो है? ये एक लड़के की है। मैं टूनी के लिए लड़का देख रहा हूँ, तो पंडित जी ने कल इस लड़के की तस्वीर भेजी। बताओ कैसी है? अच्छी ही है। वैसे करता क्या है? लड़के की सरकारी नौकरी है और एमसीडी में काम करता है लड़का। घर बार भी अच्छा है और किसी चीज की कोई कमी नहीं है। हमारी टूनी एक बार इससे शादी करके इसके घर चली जाएगी तो जिंदगी भर राज करेगी। हाँ, पर दहेज भी देना होगा। ये सुनकर चंपा अपने मन में सोचने लगती है, अगर उस टूनी की इस अमीर लड़के से शादी हो गई तो वो जिंदगी भर राज करेगी और यहाँ मैं झाड़ू बर्तन में लगी रहूंगी और उसे दहेज भी तो देना होगा। हम तो लुट जाएंगे। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। इस टूनी की शादी तो मैं कभी इस कबूतर से नहीं होने दूंगी, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। चाहे तो राह चलते भिखारी से इसकी शादी करनी पड़े, उससे कर दूंगी, पर इस कबूतर से नहीं होने दूंगी। तभी कालू चंपा को झकझोरते हुए कहता है, क्या हुआ चंपा, कहाँ गुम हो गई तुम? कुछ नहीं, मैं तो बस ऐसे ही सोच रही थी। अच्छा तो छोड़ो, बताओ लड़का तुम्हें पसंद है ना? हाँ जी, लड़के में तो कोई खामी नहीं है जो मना किया जाए। ठीक है, तो अब जब तुम्हें भी पसंद है तो मैं पंडित जी से बात आगे बढ़ाने को कहता हूँ। हाँ ठीक है, मुझे भी बाजार जाना है, मैं भी चलती हूँ। इसके बाद चंपा बाजार में चली जाती है। बाजार में जाते हुए उसे एक भिखारी तोता पेड़ के नीचे भीख मांगता हुआ देता है। उस भिखारी की हालत बहुत बुरी थी और उसके अंदर से बहुत बदबू आ रही थी। उसे देखकर चंपा के मन में एक विचार आता है, क्यों ना मैं इस भिखारी से इस टूनी की शादी करवा दूं। इससे शादी करवा कर हमें दहेज भी नहीं देना होगा और उस मुसीबत से छुटकारा भी मिल जाएगा। ऐसा सोचकर वह उस भिखारी के पास जाती है। हाँ भाई, मेरा एक काम करोगे? बदले में मैं तुम्हें कुछ पैसे भी दूंगी और तुम्हें एक पत्नी भी मिल जाएगी। क्या काम करना होगा? देखो, तुम्हें कल मेरे घर आना होगा। मैं तुम्हें कल पहनने के लिए अच्छे कपड़े दूंगी और जो जो कहूंगी वही कहना। ठीक है, मैं कर दूंगा, आप कल आ जाइएगा। इसके बाद चंपा घर चली जाती है। टोनी, तेरे पापा कहाँ हैं? माँ, वो तो पंडित जी के पास गए हैं हमारे रिश्ते की बात करने। अच्छा ठीक है, मैं भी वहीं जा रही हूँ। चंपा अब पंडित जी के घर के लिए निकल जाती है, पर रास्ते में उसे कालू मिल जाता है। अच्छा हुआ जो आप मुझे यहीं मिल गए। मैं तो आपको ही ढूंढते हुए जा रही थी। क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? हाँ, सब ठीक है। एक खुशखबरी है। आज मैं जब बाजार गई तो मुझे एक तोता मिला। उसका नाम मिट्टू है और एक बहुत ही बड़ा कारोबारी है। उसकी जूते की 3 फैक्ट्रियां हैं। तो तुम ये सब मुझे क्यों बता रही हो? अरे, मैं ये सब तुम्हें इसलिए बता रही हूँ क्योंकि वो मेरा दूर का रिश्तेदार निकला। और मजे की बात तो सुनो, वो शादी के लिए एक अच्छी पक्षी लड़की की तलाश कर रहा है और दहेज में 1 रुपया भी नहीं चाहिए उसे। अब बताओ, इससे अच्छी बात हो सकती है कि हमें अपनी जान पहचान का लड़का मिल रहा है और वो भी अमीर, और दहेज भी नहीं ले रहा। मैं तो चाहती हूँ मेरी लाडली बेटी टूनी की शादी इसी से हो जाए। पर मैं तो उस सरकारी नौकरी वाले के लिए हाँ कर आया हूँ। अरे तो क्या हुआ, ना भी तो हो सकती है ना। और वैसे भी पंडित जी का घर कौन सा दूर है। चलो अभी मना करके आते हैं। चंपा, मिट्टू अच्छा पक्षी तो है ना? कहीं ऐसा तो नहीं कि हम जल्दबाजी में कोई गलत फैसला ले बैठे? अरे आप विश्वास करो मेरा, वो मेरी जान पहचान का है। आप मुझ पर विश्वास करते हो ना? भला मैं मेरी बेटी टूनी के लिए गलत फैसला थोड़ी ना लूंगी। सौतेली ही सही, पर सगी माँ से ज्यादा चाहती हूँ उसे। अच्छा ठीक है, सुनो टोनी की अम्मा, चलो पंडित जी को मना करके आते हैं। चंपा और कालू पंडित जी के पास जाते हैं और सोनू के लिए मना कर देते हैं। उसके बाद वे घर आ जाते हैं और टूनी को सारी बात बताते हैं। माँ पापा, मुझे आप पर पूरा भरोसा है। आप मेरे लिए गलत कभी नहीं सोच सकते। तू चिंता मत कर मेरी बेटी, तू राज करेगी राज। चंपा, कल बुला लो उस मिट्टू को और उसके परिवार वालों को भी। कालू जी, एक बात तो मैं आपको बताना ही भूल गई, उसके माँ बाप नहीं हैं।
उनका एक कार एक्सीडेंट में देहांत हो गया। बस उसके बाद से मिट्टू ने अपने पापा का काम संभाल लिया और अकेले ही रहने लगा। चलो कोई नहीं, नियत को कौन बदल सकता है। अगले दिन चंपा सोच सवेरे उठकर मिट्टू के पास जाती है और उसे कुछ अच्छे से कपड़े और जूते देती है। मेरे घर यही कपड़े पहन कर आना। और हाँ, एक बात और, मैंने अपने पति से कहा है कि तुम्हारी 3 जूते की फैक्ट्रियां हैं, तो तुम भी यही कहना। और याद रहे, कुछ भी गलती ना हो, नहीं तो मैं तुम्हारा ऐसा हाल करूंगी कि तुम खुद भी अपनी शक्ल पहचान नहीं पाओगे। ठीक है, मैं कोई गलती नहीं करूंगा। मिट्टू को सब कुछ समझाकर चंपा घर वापस आती है और कुछ समय बाद मिट्टू भी आ जाता है। ये लो जी, आ गया मिट्टू। बेटी टूनी, जरा पानी तो लाना। आओ अंदर आओ बेटे, शर्माओ नहीं, ये तुम्हारा ही घर है। टूनी मिट्टू के लिए पानी लेकर आती है। टूनी को देखकर मिट्टू को उससे पहली नजर में प्यार हो जाता है। और बताओ बेटे, कैसे चल रहा है तुम्हारा काम? काम तो अंकल ठीक चल रहा है। बेटे वैसे कहाँ फैक्ट्रियां हैं तुम्हारी? मिट्टू यह सवाल सुनकर थोड़ा परेशान हो जाता है, क्योंकि चंपा ने उसे इसके बारे में तो कुछ भी नहीं बताया था। मिट्टू को घबराता देख चंपा बात को संभाल लेती है और कहती है, अरे बेटे शर्माओ नहीं, बताओ कालू जी को। ये क्या बताएगा आपको? ये भी हमारी माही की तरह है, अपनी तारीफ करने से शर्माता है। मैं बताती हूँ। पहली फैक्ट्री तो इसकी दिल्ली में है और एक मुंबई में, और हाँ, आखिरी वाली बिहार में है। वाह बेटा, तुमने तो कमाल कर दिया, अकेले ही 3 फैक्ट्रियां संभाल रखी हैं तुमने। हाँ अंकल, पेट पालने के लिए करना पड़ता है। कालू को मिट्टू पसंद आ जाता है और कुछ दिनों बाद एक अच्छा सा मुहूर्त निकाल कर वह उन दोनों की शादी कर देता है। शादी होते ही चंपा अपने वादे के अनुसार पैसे मिट्टू को देती है, पर मिट्टू पैसे लेने से इनकार कर देता है। मैं ये पैसे नहीं ले सकता, मैं वैसे ही खुद को टोनी का दोषी मानता हूँ। उसके साथ हमने जो किया वह सही नहीं है, वो इसकी हकदार नहीं है। अब कौन सी चीज की हकदार है वो और किसकी नहीं, ये तू मुझे बताएगा। मिट्टू टूनी को अपनी टूटी फूटी झोपड़ी में ले जाता है और सारा सच बता देता है। टूनी बहुत ही आशावादी थी, उसे नियति पर विश्वास था, इसलिए वे मिट्टू से नाराज नहीं होती और उसे उसकी किस्मत का एक हिस्सा मानकर खुशी से रहने लगती है। टूनी का विश्वास देखकर मिट्टू भी भीख मांगना छोड़ देता है और मेहनत मजदूरी का काम करने लगता है। एक दिन अचानक तेज बारिश शुरू हो जाती है और उस झोपड़ी से पानी टपकने लगता है। मेरी वजह से तुम्हें क्या क्या सहना पड़ रहा है टूनी। आप निराश मत होइए, मुझे कोई परेशानी नहीं है। बारिश भी वैसे थोड़ी देर में बंद ही हो जाएगी। तभी ओलावृष्टि होने लगती है और बच्ची कुची झोपड़ी में टूट जाती है और वे लोग बेघर हो जाते हैं और एक पेड़ के नीचे आकर बैठ जाते हैं। क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। एक ही सर छुपाने की झोपड़ी थी, अब तो वो भी नहीं रही। पता नहीं हम कहाँ जाएंगे। तभी उन्हें किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। मदद करो, मैं यहाँ फंस गई हूँ, कोई मदद करो। लगता है कोई मुसीबत में फंसा हुआ है, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। तुम यहीं रुको, मैं जाता हूँ, वैसे भी ओले बरस रहे हैं। नहीं, मैं भी आपके साथ चलूंगी, आगे बहुत खतरा है, मैं आपको अकेले नहीं जाने दूंगी। टूनी और कालू उस जगह पहुंच जाते हैं जहां से आवाज आ रही थी। वहां एक जाल के अंदर एक कबूतरी फंसी हुई थी। कालू उस जाल को खोलकर उस पक्षी को आजाद कर देता है। शुक्रिया तोते भाई, आज तुम नहीं होते तो मैं मर जाती। ऐसा मत कहिए, भगवान तो आपको मेरी ही उम्र लगा दे। आप तो सच में बहुत ही नेक पक्षी हो, आपका ये एहसान मैं मरते दम तक नहीं चुका पाऊंगी, इसीलिए मैं आपके लिए कुछ करना चाहती हूँ। नहीं, आपको करने की कुछ भी जरूरत नहीं है। लूसी तब एक जादुई परी के रूप में बदल जाती है। मैं कोई पक्षी नहीं हूँ, मैं तो एक परी हूँ जो धरती पर घूमने आई थी और अचानक हुई बारिश में मैं जाल में फंस गई और तुम दोनों ने अपनी जान जोखिम में डालकर मेरी जान बचाई और मैं अब तुम्हारे लिए कुछ करना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ कि इस बारिश में तुम बेघर हो गए हो, तुम्हारी झोपड़ी टूट गई है, इसीलिए मैं तुम्हें एक जादुई झोपड़ी देकर जा रही हूँ जो तुम्हारी हर इच्छा पूरी करेगी। ऐसा कहकर वह परी वहाँ से चली जाती है और मूसलाधार बारिश भी रुक जाती है और देखते ही देखते उनकी टूटी फूटी झोपड़ी एक सुंदर से घर में बदल जाती है जिसमें किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। एक दिन उन्हें ये खबर मिलती है कि चंपा को कैंसर हो गया है और उसका बच पाना अब मुश्किल है, तो वे दोनों उसे देखने चले जाते हैं। बेटी टूनी, मुझे माफ कर दे, मैंने तेरे साथ सही नहीं किया, जिसकी मुझे सजा मिली है। मैंने तेरे पापा को सब बता दिया। बेटी तू मुझे माफ कर दे, मैं लालच में अंधी हो गई थी। आप माफी मत मांगिए माँ, ये तो मेरी किस्मत में लिखा था, ये होना ही था।
पर आज मैं बहुत खुश हूँ। आज मेरे पास आपकी वजह से सब कुछ है। आप चिंता मत करो, मैं आपको भी ठीक कर दूंगी। टूनी तुरंत उसे अपने घर ले आती है और जादुई घर में कैंसर की जड़ी बूटी लेकर अपनी माँ को पिला देती है। कुछ ही देर में उसकी माँ ठीक हो जाती है और वो सभी लोग खुशी खुशी रहने लगते हैं।